ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आज मैं बताती हूँ कि वो जिस तरह से इस संसार में आए और उन्होंने अपने सभी रूपों को बड़े अच्छे से निभाया और उन्हीं कुछ प्रतीकों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, जिसको निमित्त बना कर के उन्होंने संसार को एक उत्तर देना चाहा कि इस तरह से यदि हम रहेंगे इन चीज़ों को ग्रहण करने पर तो हमारे लिए इससे क्या सूझ और समझ मिलती है। उनमें से श्री कृष्ण भगवान की को जो वस्तुएं प्रिय हैं वो 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसके द्वारा उन्होंने संसार को एक दृष्टांत देना चाहा है। सबसे पहले है उसमें बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण भगवान को सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही हो कि जब तक ना कहा जाए तब तक ना बोलो। तीसरा, जब जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी भगवान को देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं भगवान। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी बांसुरी नकारात्मक ऊर्जा और काल सर्प के प्रभाव को दूर करता है। श्री कृष्ण की कुंडली में भी काल सर्प योग था, इसलिए कृष्ण भगवान बांसुरी धारण करते थे और उन्हें सबसे प्रिय थी। उसके बाद आता है गाय। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय हैं। इसका कारण है कि गाय सब कार्यों में उदार और समस्त गुणों की खान है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही उन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका पालन करने से ही शरीर के पाप भीतर से खत्म हो जाते हैं। तीसरा है मोर। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावनाओं को समाहित करने के लिए उन्होंने प्रेम को भी एक शाश्वत आत्मा परमात्मा के रूप में जोड़ा था। तो उसको समाहित करने के प्रतीक के रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। चौथा आता है कमल। कमल कीचड़ में उगता है, उसे ही पोषण लेता है लेकिन कीचड़ से अलग रहता है, इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी के मन को मोह लेती है। साथ ही कमल संदेश देता है कि कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल। कृष्ण को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री एक महत्वपूर्ण गुण है, जब उसे माखन में मिलाया जाता है तो उसके कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। छठा है बैजंती माला। भगवान के गले में बैजंती माला है जो कमल के बीज से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही रहो, तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, ये माला बीज है जिसका मंजिल होती है भूमि। उनका कहना था कि हमेशा जमीन से जुड़े रहो। भगवान कहते हैं कि कभी भी कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी आप पैसे वाले हो जाओ, किंतु अपनी जड़ों को मत भूलो, जमीन की बुनियाद को मत भूलो, जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं। हमेशा हमें अपने अस्तित्व की असलियत के नज़दीक रहना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को भुलाना नहीं चाहिए।